हेलो एवरीवन, आज है सोमवार 3 अप्रैल 2023। टाइम हो रहा है 11:14 और इस वीडियो में बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयर के बारे में। शेयर में आज 2.5% से ज्यादा की तेजी है। शेयर 788 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऐसे में क्या किया जा सकता है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज के शेयर में? क्या इस शेयर को बाई किया जाए या इस शेयर में अभी और इंतजार किया जाए? कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी के रिजल्ट्स कैसे हैं और ऑपरेटर ऐसे शेयर में किस तरह का खेल खेल रहे हैं, सारी बातें बताऊंगा डिटेल में इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज की अगर बात की जाए तो शेयर ने अच्छा खासा करेक्शन दिखाया है। पिछले एक महीने की बात की जाए तो शेयर 7.5% के आसपास टूटा है और पिछले 6 महीने में तो ये शेयर 20% टूट गया है। ऐसे में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इस शेयर में ट्रैप हो चुके हैं ऊपर के प्राइस में, और अब रिटेल इन्वेस्टर्स इस शेयर में घुसने से डर रहे हैं। एक फियर का फैक्टर यहाँ पे दिखता है रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा कि ये कंपनी कैसी है, क्या ये कंपनी आगे बढ़ेगी। तो ये जानना जरूरी है कि ये कंपनी क्या काम काज करती है। मैं एक साल का फिगर भी आपको दिखाना चाहूंगा। 29% से ज्यादा की गिरावट ये शेयर दिखा चुका है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स ऊपर के लेवल पे इस शेयर में ट्रैप हुए हैं, और अगर आप लॉन्ग टर्म ग्राफ इस शेयर का देखेंगे तो पाएंगे कि 2021 में ये शेयर 1500 रुपए के आसपास भी ट्रेड कर रहा था। तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स 1400 के लेवल्स पे, 1300 के लेवल्स पे, 1200 के लेवल्स पे इस शेयर में ट्रैप हुए हैं और उनको ये लगता है कि इस शेयर में अब वो फंस चुके हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए, इस शेयर में कंपनी क्या काम काज करती है, इसको जानना जरूरी है। तो अगर हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज की बात की जाए तो ये ऐसे टेक्नोलॉजीज पे काम करती है जो फ्यूचर में काफी हिट साबित होगी। कंपनी काम करती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे की अगर बात की जाए तो ये सभी गैजेट्स को एक साथ जोड़ने का काम करता है और सभी डिवाइस इससे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है जिसपे ये कंपनी काम करती है। तो आईओटी पे कंपनी काम करती है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आने वाले टाइम में डिमांड बढ़ने वाला है। इसके अलावा कंपनी काम करती है बिग डेटा के ऊपर, और बिग डेटा भी आने वाले टाइम में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका डिमांड बढ़ने वाला है। तो कंपनी बिग डेटा पे काम करती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी चीजों पे काम करती है। और बिग डेटा को अगर आपको समझना है तो ये जान लीजिए कि इससे ऑर्गेनाइजेशंस डेटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और एनालाइज करते हैं, और उससे इंफॉर्मेशन डिस्कवर किया जाता है और इससे मार्केट ट्रेंड का, कस्टमर प्रेफरेंस का और अन्य उपयोगी जानकारी निकाली जाती है। तो बिग डेटा भी आने वाले टाइम में एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो काफी डिमांड में होने वाला है। तो बिग डेटा की बात की जाए या इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात की जाए, इस पे कंपनी काम करती है। साथ ही कंपनी काम करती है डेवऑप्स पे। दोस्तों आपको तो पता ही होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो पूरा प्रोसेस है वो प्रोसेस काफी लंबा चौड़ा है और इसमें काफी सारी टीम्स लगाई जाती हैं। तो इन टीम्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन के लिए डेवऑप्स जैसे सॉफ्टवेयर का यूज होता है, क्योंकि एक डिजाइन की टीम होती है, एक कोडिंग की टीम होती है, टेस्टिंग की टीम होती है। तो इन सारी टीम्स के बीच में एक जो मैनेजमेंट का काम करती है वो डेवऑप्स सॉफ्टवेयर करती है। तो कंपनी ऐसी टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही है जो टेक्नोलॉजीज आने वाले टाइम में हिट साबित होंगी। इसीलिए कंपनी के बिजनेस को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है। जरूर रिटेल इन्वेस्टर्स इस शेयर में ट्रैप हुए हैं, और ट्रैप कैसे हुए? जब ये शेयर इस लेवल पे ट्रेड कर रहा था दोस्तों, 300 रुपए के लेवल पे, 350 रुपए के लेवल्स पे, तो ऑपरेटर्स ने इन शेयर्स को 1500 रुपए तक पहुंचाया और यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रैप हो गए। उनको लगा कि ये शेयर अब नीचे नहीं आएगा। लेकिन शेयर बाजार में एक फिनोमेना है दोस्तों, जिस शेयर में एक बड़ा रनअप आता है उसके बाद उस शेयर में करेक्शन आता है, और यहीं पे बिग प्लेयर्स, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो अपना माल बेच के निकल जाते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को। और
जिन्हें हम ऑपरेटर भी कहते हैं, और यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स शेयर बाजार में ट्रैप हो जाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। जब शेयर में एक अच्छा खासा रनअप आए तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज में एक बड़ा रनअप आया था और उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स ऊपर के लेवल पे ट्रैप हो गए और अब उन्हें लगता है कि अब उनके लिए कोई चारा नहीं है। लेकिन शेयर अब अच्छे प्राइस रेंज में आ गया है और यहाँ पे अगर इस शेयर को एक्यूमुलेट किया जाए, थोड़ा थोड़ा ही खरीदा जाए सिप की तरह, तो ये शेयर किसी भी एफडी से, किसी भी म्यूचुअल फंड से अच्छा रिटर्न देने की कुवत रखता है। और कारण बिल्कुल साफ है, कंपनी फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजीज का डिमांड होने वाला है उस पर काम करती है। चाहे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कीजिए, चाहे बिग डेटा की बात कीजिए, चाहे आप डेवऑप्स की बात कीजिए, ये फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनका डिमांड बढ़ने वाला है। तो कंपनी काफी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही है और मुझे लगता है कंपनी का भविष्य बिल्कुल ब्राइट है। इसीलिए कंपनी के भविष्य को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है। जरूर शेयर ने ऊपर के लेवल्स पे रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया है। पिछले एक साल में 30% का लॉस है और वैसे भी आईटी के लिए पिछला एक साल अच्छा नहीं रहा है। कारण बिल्कुल साफ है दोस्तों, यूएसए यानी अमेरिका और यूरोप जैसी कंट्री में इन्फ्लेशन का प्रेशर रहा है। और इन्फ्लेशन से क्या हुआ? इन्फ्लेशन के कारण सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट को हाइक किया। इंटरेस्ट रेट हाइक करने से इंडियन आईटी कंपनीज पे सीधा असर पड़ा, क्योंकि इंडियन आईटी कंपनीज को जो बिजनेस है वो यूएस और यूरोप से ही सबसे ज्यादा मिलता है और इसके कारण इंडियन आईटी कंपनीज के मार्जिन पे, प्रॉफिट पे और उनके रेवेन्यू पे असर पड़ा। तो पिछला एक साल इंडियन आईटी कंपनीज के लिए वैसे भी अच्छा नहीं रहा है। ऐसे में हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी जैसे शेयर को आप पिछले एक साल के परफॉर्मेंस से जज मत कीजिए। ये शेयर फ्यूचर में और ऊपर के प्राइस टारगेट्स दिखा सकता है। जैसा मैंने बताया, ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है जिन टेक्नोलॉजीज का कोई तोड़ नहीं है आने वाले टाइम में। चाहे वो बिग डेटा की बात कीजिए, चाहे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कीजिए, चाहे आप डेटा एनालिटिक्स की बात कीजिए, डेवऑप्स की बात कीजिए, सारी टेक्नोलॉजी फ्यूचर में डिमांड में बढ़ने वाले हैं। और इसीलिए कंपनी ने ऊपर के लेवल से जरूर करेक्शन दिखाया है, पर अभी भी अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो शेयर 119% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। जरूर शेयर ने ऊपर के लेवल्स पे रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाया है। रीजन बिल्कुल साफ है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं जिनको हम ऑपरेटर कहते हैं, उन्होंने ऊपर के लेवल से मुनाफा वसूली किया। और मुनाफा वसूली इसलिए किया क्योंकि पूरे आईटी सेक्टर में माहौल फिर से बिगड़ा, कंपनी के मार्जिन्स पे प्रॉफिट्स में कमी आई और इसका फायदा बड़े प्लेयर्स ने उठाया और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको ऊपर के लेवल्स पे माल बेच के वो निकल गए और नीचे के लेवल्स पे ये बड़े प्लेयर्स फिर से इन शेयर्स को एक्यूमुलेट करेंगे। तो ऑपरेटर का यहाँ बहुत बड़ा चाल है रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाने का, और इस चाल में रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसना नहीं है। क्वालिटी कंपनी है और क्वालिटी कंपनी को एक्यूमुलेट करना है। कंपनी अच्छी है और कंपनी अच्छा रिजल्ट भी करती है। अगर मैं बात करूं कंपनी की, तो प्रमोटर की होल्डिंग 53.25% की है, म्यूचुअल फंड्स की 0.91% की, फाइज की 4.08% की और रिटेल एंड अदर्स की 41.36% की। तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है रिटेल इन्वेस्टर्स का इस शेयर में। वहीं प्रमोटर की भी अच्छी होल्डिंग है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स ने इस शेयर से अपनी दूरी बना के रखी है। तो म्यूचुअल फंड्स की दूरी है, पर रिटेल इन्वेस्टर और प्रमोटर्स ने इस शेयर में अपना विश्वास दिखाया है। वहां एफआईएस भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करने आए हैं इस शेयर में। तो जरूर एक फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी काम करने वाली है वैसे टेक्नोलॉजी पे ये कंपनी काम करती है। और जैसा मैंने बताया कि आने वाले टाइम में इन टेक्नोलॉजीज का डिमांड बढ़ने वाला है। कंपनी की अगर बात की जाए तो मैं आपको कंपनी का एक क्वार्टरली रिजल्ट्स दिखाना चाहूंगा और दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने 367 करोड़ का प्रॉफिट रेवेन्यू करके दिखाया है, जो कि 284 करोड़ के मुकाबले जो एक साल पहले कंपनी ने किया था वो एक जंप है, साथ में क्वार्टरली बेसिस पे भी एक जंप है। तो रेवेन्यू के फ्रंट पे कंपनी ने बाजी मारी है दिसंबर क्वार्टर में। वहीं अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 57 करोड़ 58 लाख का है। तो यहाँ पे भी नंबर्स ठीक ठाक ही हैं, क्योंकि इससे पहले 59 करोड़ 41 लाख का प्रॉफिट था।
तो कंपनी अच्छे नंबर्स पोस्ट कर रही है और अगर आप ईयरली बेसिस पे चेक करो तो लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है कंपनी का। ये देखिए प्रॉफिट का जो ग्राफ है ये लगातार ऊपर ही जा रहा है। 181 करोड़ का प्रॉफिट 2022 में, और ये नंबर पिछले कुछ सालों का हाईएस्ट नंबर है। 162 करोड़ का 2021 में था, उससे पहले 71 करोड़ 71 लाख का था। तो कंपनी के प्रॉफिट्स लगातार ऊपर जा रहे हैं और ये एक अच्छी खबर है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कि कंपनी ग्रो कर रही है और कंपनी ऐसे टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है जिसका डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है। तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी मुझे लगता है फ्यूचर में आईटी को डोमिनेट करेगी। और कंपनी, आईटी एक ग्रोइंग डोमेन है दोस्तों। आईटी एक ऐसा डोमेन है जिसका जरूरत हर सेक्टर को पड़ने वाला है। कोई कोई इंसान किसी भी सेक्टर में नौकरी करे पर आईटी का जरूरत सबको पड़ने वाला है। इसलिए आईटी कंपनी में इन्वेस्ट करके फ्यूचर में अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। और इंडियन आईटी कंपनीज जो है वो दुनिया के टॉप आईटी कंपनीज में आती है। इनका डील पाइपलाइन स्ट्रांग है और ये फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी मुझे तो काफी पसंद आती है। मुझे लगता है कि इस कंपनी पे भरोसा दिखाया जा सकता है और जिस तरह का करेक्शन ये शेयर दिखा चुका है, 30% का करेक्शन पिछले एक साल में, और जैसा मैंने बताया कि ये शेयर एक समय में 1500 के लेवल्स पे भी था और यही वो लेवल है जहां पे एक ट्रैप बना रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। और रिटेल इन्वेस्टर्स ने ऊपर के लेवल पे माल खरीदा और अब रिटेल इन्वेस्टर इस शेयर से दूरी बना रहे हैं, जबकि अभी इस शेयर में इन्वेस्ट करने का मौका है क्योंकि अब ये शेयर फिर से ऊपर के लेवल्स के तरफ जाएगा। ऑपरेटर्स के चाल में नहीं फंसना है, अच्छी कंपनीज को लोअर रेट पे एक्यूमुलेट करना है। जब ये शेयर ऊपर जा रहा था और इतना बड़ा रनअप दिखा रहा था, वही एक ट्रैप बना दोस्तों, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो जानते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर इंटरेस्टेड हो जाएंगे जब शेयर में एक बड़ा रनअप आएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखिए शेयर बाजार में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।